ऑनलाइन स्टडी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ शॉर्टकीयों का खजाना। शॉर्टकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें बेसिक अच्छे से आता है और हमें शॉर्टकी साथ में आती है तो वो हमारे काम को आसान कर देती है। कोई भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में और अगर हमें वो काम जल्दी करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकी यूज करते हैं। तो आज मैं वर्ड और एक्सेल की जो शॉर्टकी है, जो हमारी मेन शॉर्टकी है, जो बेसिक की बिल्कुल बेस शॉर्टकी है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और MS वर्ड जो इसके साथ ही मैंने ये शॉर्टकी की लिस्ट जो तैयार की है MS वर्डपैड में तैयार की हुई है। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक A to Z ABCD, यानी कि 26 से ज्यादा ही है ये। तो आप सबसे पहले देखो कंट्रोल A, MS वर्ड की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि MS वर्ड की शॉर्टकी है। तो ये मैंने अभी =RAND, ये तो मैंने लिखी नहीं है, तो ये तो एक्स्ट्रा शॉर्टकी है आपकी। वैसे तो शॉर्टकी 100 के लगभग है, और जो मेन है शॉर्टकी, जैसे कुछ शॉर्टकी मैंने यही बीच में करवाती रहूंगी। =RAND ब्रैकेट ऑन ऑफ। तो कंट्रोल A से क्या हो जाता है, सिलेक्ट। सबसे पहले ये आता है A से सिलेक्ट, और कंट्रोल B से क्या होता है, बोल्ड। और B के बाद हम क्या करते हैं, B के बाद फिर C पे चलते हैं। साथ साथ ये आप एक बार इसको आप अगर साथ में आप वर्डपैड जो है आपका, इसको भी छोटा कर लो ताकि आपको मैं साथ साथ करवाते रहूं। ये साइड में ये मैंने करवा भी दिया था, इसको शॉर्टकी भी मैंने इसकी करवाई थी। इसको कैसे मूव करते हैं या आप जो पिछली वीडियो आप उन अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल A से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट शॉर्टकी क्या है, कंट्रोल B A के बाद हम क्या करते हैं, B से देखो क्या हो रहा है हमारा, बोल्ड। और उसके बाद क्या है C, कंट्रोल C से कॉपी। जैसे अभी इसी लाइन की कॉपी करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल C कॉपी। वैसे कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा, लेकिन V अभी C के बाद नहीं आएगा, तो वैसे कॉपी के बाद हम V करते हैं, V पेस्ट। अब इसी की क्या है, कॉपी हो जाएगी, लेकिन V बाद में हम करेंगे। पहले कंट्रोल C से कॉपी, और D से क्या हो जाएगा, फॉन्ट। देखो आप ये देखिए, आप कंट्रोल A और कंट्रोल D किया, कंट्रोल D ये फॉन्ट का ऑप्शन मैंने अच्छे से करवाया। एक बार फिर आप देख लीजिए। ये सारी यहाँ से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज चेंज, जो भी हमें लैंग्वेज चेंज करनी है, ये कुछ इस तरह की लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आएगी। तो जो हमारी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है, एरियल होती है, तो एरियल लीजिए आप। अब इसको बोल्ड ऑफ करना तो दोबारा B प्रेस कर लीजिए, सिंपल आ जाएगा आपका। और उसके बाद ABCDE, E क्या होता है, जैसे E के लिए मैं बताती हूँ कुछ आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट करो। आप कुछ एक वर्ड लिखो और इसका साइज बड़ा करो। मैंने लिखा, जैसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, साइज बहुत बड़ा हो गया यहाँ से। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन से करते हैं हम साइज बड़ा। तो यहाँ मैंने लिख दिया जैसे डोस। तो क्या होता है, कंट्रोल E से क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल E से सेंटर में आ जाएगा। और इसके बाद E के बाद हम चलते हैं F की तरफ। कंट्रोल F से फाइंड। अब फाइंड के लिए आपको थोड़ा सा मैटर कम करना पड़ेगा, 10। ये अब इसमें थोड़ा सा साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। और फिर वही शॉर्टकी ली मैंने, रैंड =RAND ब्रैकेट ऑन ऑफ, देन एंटर। इसमें क्या है कि मुझे कंट्रोल F से क्या करना, फाइंड करना है। और फाइंड के लिए मुझे कुछ एक वर्ड है इसके अंदर, जहां पे भी ये जो लिखा हुआ है, जहां पे भी जैसे द लिखा हुआ है ये, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो जहां भी आपका द दिखाई देगा तो ये फाइंड करेगा। देखो, ठीक है, हैव यू गॉट इट। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं हम। इसके बाद है कंट्रोल G। कंट्रोल G किसके लिए यूज करते हैं हम, आपको कंट्रोल G पेज पे गो टू पेज भी होता है और लाइन भी होता है। तो लाइन पे जाने के लिए भी यूज करते हैं, और अगर हम पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं। अभी इसके लिए मेरे पास 1-2 पेज और होने चाहिए। डिलीट करो, कंट्रोल एंटर करो, उसके बाद आप करो, फिर कंट्रोल एंटर करो,
कंट्रोल एंटर से क्या नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल जी, लाइन भी कर सकते हो वैसे ही पेज कर सकते हो, और सिर्फ आपको वो नंबर डालना है। अभी यहाँ पे आप देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमारा थर्ड पेज ओपन है और मैं यहाँ अभी फर्स्ट पेज पे जाना चाहती हूँ। तो गो टू फर्स्ट के लिए हमें नंबर टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट, गो टू पे क्लिक करो, क्लोज करो। अब यहाँ आप देखिए कि हम कौन से पेज पर हैं, फर्स्ट पेज पर हैं। ऐसे हम फर्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अब इसके बाद गो टू जी के बाद कंट्रोल एस से रिप्लेस के लिए फिर कुछ मैटर लिखो आप, वही शॉर्ट की। तो कंट्रोल एच यूज करो और जहां पे भी दा लिखा हुआ है वहां पे ये आ जाए, माई आ जाए, माई हमने लिखा और यहां से रिप्लेस ऑल या रिप्लेस ऑल कर दो। ओके, क्लोज। तो यहाँ मैटर डिलीट हो, अगर गलती से मैटर डिलीट हो गया तो एक बार फिर कीजिए, कंट्रोल एच। जहां पे भी जैसे कोई वर्ड है, मैंने लिखा कि यहाँ पे जैसे दैट लिखा हुआ है और दैट की जगह चेंज हो जाए माई, तो यहाँ से अगर आप हम रिप्लेस करते हैं तो दैट की जगह देखो ये माई हो जाएगा। अगर रिप्लेस ऑल किया तो एकदम चेंज हो जाएगा। क्लोज कर दो अब इसको। देखो जहां भी ये माई हो चुका है, जहां भी दैट था हमारा वहां पे क्या आया हुआ है, माई आया हुआ है। तो कंट्रोल एच से हम करते हैं रिप्लेस। इसके बाद शॉर्ट की है कंट्रोल आई, कंट्रोल ए और आई से इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा। डिलीट करो इसको थोड़ा सा आप, मैंने लिखा जैसे कंप्यूटर, सिलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर। अभी मैंने ये शॉर्ट की इसमें शायद नहीं लिखवाई ए टू जेड के चक्कर में, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर आप साथ में नोट कीजिए या मैं इसको बाद में लिखवा देती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से क्या होगा कि साइज बड़ा हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर किया और उसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल आई से क्या हो रहा है, इटैलिक। और इसके बाद कंट्रोल जे देखते हैं अब क्या होता है, इजिकल टू RAND कुछ लिखो आप। और यहाँ पे आप देखते हो कि जब हमने देखा कि जो हमारा पैराग्राफ है ये पिच इधर इक्वल नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये इक्वल लाइन नहीं है। तो कंट्रोल ए सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल जे। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाई हो जाएगा, बिल्कुल जो पीछे से इक्वल लाइन हो जाएंगी। अंडू करके देखते हैं, पहले ऐसे था, जैसे अगर आपके पास यहाँ से देखो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन पीछे से इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए यूज करते हैं। हैव यू गॉट इट। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल, अब उसके बाद है कंट्रोल के से क्या होता है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। मैंने बताया था हाइपरलिंक इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक होता है। तो कंट्रोल के से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक। ये हमारे पास बहुत सारी फाइल है, जैसे मैंने ये कोई फाइल है, इस देन ओके किया इसको, और आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करो, यस करो, तो यहाँ पे क्या नोटपैड की फाइल है वो ओपन हो जाएगी। हैव यू गॉट इट। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया और रिमूव हाइपरलिंक, कंट्रोल ए डिलीट। अब कंट्रोल के बाद आता है, के बाद एल आएगा। एक बार थोड़ी और इंक्रीज कर लेते हैं इसकी, यहां से ऐसे। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, एल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किससे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, और यहां से कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल आर कर रही हूँ राइट, और एल से लेफ्ट और ई से सेंटर, तो एल के लिए कंट्रोल एल करते हैं तो लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी। अगर कोई हमें वर्ड लेफ्ट में चाहिए, राइट या बीच में चाहिए, तो इसका यूज करेंगे। कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट। और इसके बाद नेक्स्ट पता है, कंट्रोल एन से न्यू पेज। अभी हमारे पास ये फाइल है, अगर मैं इसको कंट्रोल क्या करती हूँ, देखो इसको फाइल मैंने डॉस से ही सेव की, कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल एस आएगा। अभी ये क्या है, कंट्रोल एस से देखो यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस, तो मैंने कंट्रोल एस यूज किया, इससे क्या होगा, सेव। ये मैंने डॉस नाम से सेव की,
अब मैंने कर दिया कंट्रोल एन, एन से क्या है, अब ये हमारी नया पेज है। और उसके बाद कंट्रोल ओ करते हैं, ओपन। ओपन के लिए अभी वही फाइल आपको ओपन करनी है, तो इस डोस वाली फाइल पे आप क्लिक करो, देन ओपन, वही फाइल निकल जाएगी। अब इसको क्लोज कर दो। यहीं पे मैं एक शॉर्टकट और बता देती हूँ आपको, कंट्रोल डब्ल्यू से जो हमारी करंट विंडो है वो कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे हम, हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। देखो, और कंट्रोल, अभी फिर मैं कंट्रोल एन करके दिखा रही हूँ आपको। कंट्रोल एन किया, एन से फिर न्यू पेज आ जाएगा। तो कंट्रोल एन से न्यू पेज, ओ से ओपन, और ओ के बाद क्या था, पी, पी से क्या होएगा, प्रिंट। आपने जैसे कुछ मैटर लिखा हुआ है और इसका अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल पी यूज करोगे। यहाँ पे पी, पी आपने कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद प्रिंट का ओपन आ जाएगा, ऑप्शन आता है। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कितने आपको कॉपी निकालनी है। यहाँ पे या करंट पेज पे क्लिक करो। यहाँ अगर ये अभी सिलेक्शन देखो, ये एक्टिवेट नहीं है। अगर हम मैटर को सिलेक्ट करते हैं और अगर प्रिंटर का नाम अटैच है तो ये यहाँ पे अगर हमने इस ऑप्शन का यूज किया तो हमारा मैटर सिलेक्ट होना चाहिए। मैटर फिर हमारा सिलेक्शन करेंगे तो मैटर ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद करते हैं कंट्रोल आर, मैंने अभी बताया हुआ, एक बार फिर कर लीजिए आप। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर कर लेते हैं, राइट साइड चला जाएगा। और कंट्रोल एस से न्यू ओपन से भी किया है। और यू से अंडरलाइन, हमने कंप्यूटर टाइप किया और इसका साइज बड़ा किया। और यहाँ पे हमने क्या किया, कंट्रोल यू किया। यू से क्या आ जाएगी, आपकी अंडरलाइन आ जाएगी। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से ये ऑफ हो जाएगी। और यू के बाद है कंट्रोल वी। जैसे वी के लिए वी करने, कंट्रोल वी करने से पहले हमें कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और देन कंट्रोल वी क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और वी के बाद क्या है, डब्ल्यू मैंने अभी बताया आपको, क्लोज द विंडो। और कट करना है आपको, सिलेक्ट करो। ये मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स कट कर दिया। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। और कंट्रोल वाई से रीडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड का अपोजिट ऑप्शन वाई है। तो ऐसे ऐसे मैंने अभी तक क्या करवा है, ए टू जेड हमारी जो एबीसीडी है वो कंप्लीट हो चुकी है एमएस वर्ड के अंदर। अभी नेक्स्ट शॉर्ट की अभी और हैं, तो उनको भी साथ साथ अभी हम कर रहे हैं। देखिए अभी ये यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं भी यहाँ तक मैंने सारी शॉर्ट की भी करवाई हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल इजी शॉर्ट की, और ये शॉर्ट की बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब आप इतनी प्रैक्टिस करो कि कहीं भी आप पजल ना हो, बिल्कुल टिप्स पे हो। तो ए टू जेड यहाँ तक हो चुकी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल 1 to 5 की तरफ। हमने सिलेक्ट पहले कुछ मैटर लिखा, और यहाँ पे मैटर लिखने के बाद थोड़ा 1 कर देते हैं, 1 डिजिट। और यहाँ पे मैंने किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद हमने देखो मैंने किया कंट्रोल 2 से क्या है, लाइन के बीच में डबल स्पेस आ जाएगा। देखो लाइन हमारी खुली खुली हो जाएंगी। कंट्रोल 5 किया, 5 से नॉर्मल स्पेस आ जाएगा। और 1 करते हैं तो हमारा सिंगल स्पेस आ जाएगा। एक बार फिर करके देख लेते हैं। साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर वही हमने यूज किया, रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ, एंटर। कंट्रोल सेलेक्ट करो, पहले कंट्रोल 2 किया। 2 से क्या है, लाइन के बीच में डबल स्पेस है। 1 से सिंगल स्पेस है, और 5 से 1.5 नॉर्मल स्पेस है। अभी मैंने कंट्रोल 1 सिंगल कर लिया, तो कंट्रोल 1 to 5 ये यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ से आप देख लीजिए। अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। इस वाली विंडो को ऐसे रिसाइज करके, और यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हैव यू गॉट इट? अब दोनों हमारी जो विंडो अभी देखो, ठीक है, डिलीट कर लो। यहाँ तक हो चुका है। ये मैंने लिखा हुआ 1.5 का स्पेस। इसके बाद है और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, इससे क्या होगा, अब अभी हम मैं एक बार ये अंडू वापस कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू है, मैंने सेलेक्ट किया इसको, और सेलेक्ट के बाद कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कर दिया।
कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से वर्ड्स ओनली अंडरलाइन आएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो वर्ड्स ओनली अंडरलाइन है, इसको एक बार बैक स्पेस करो आप। इससे क्या होगा कि ये जो मेरी जो अंडरलाइन है मुझे वापस यहाँ चाहिए, तो इसके लिए मुझे स्पेस कम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप बैक स्पेस, कीबोर्ड का जो बैक स्पेस बटन होता है आप उसका यूज करते हो तो वो अंडरलाइन इसी लाइन में आ जाएगी जो ये वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट में जाने के लिए यहाँ सेलेक्ट करके और एंटर कर दीजिए। अभी एंटर करती हूँ तो मैं ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। इसी लाइन में चाहिए तो आप बैक स्पेस कीजिए। तो ये आपका कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू आपका कंप्लीट हो चुका। ऑफ करना है ये जो ये आपकी ये हर वर्ड्स के साथ अंडरलाइन आई हुई है, देखिए। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दोबारा ऑफ करो, उसी से ऑन हो जाएगा, उसी से ऑफ हो जाएगा। कंप्यूटर बहुत ही इजी, जो सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। कहीं भी हम नहीं सोचने समझने, कोई नहीं, जहां से ऑन किया वहीं से ऑफ होगा। और इसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट डी। डी से क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन आएगी। और फिर उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट अभी और शॉर्ट की है हमारे पास। यहाँ पे हम फॉर्मेट कॉपी है जो मैंने, ये देखो यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी लिखी हुई है। शायद मैंने कंट्रोल डी का ऑप्शन आपको नहीं करवाया, मे बी, हाँ नहीं करवाया शायद। तो मैं कंट्रोल डी का एक बार फिर कर लेती हूँ। कंट्रोल डी से क्या होगा, फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में देखो आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा फॉर्मेट याद दिया हुआ। जितनी फॉर्मेटिंग होगी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने करवाया हुआ है पूरा कंप्लीट। MS वर्ड की जो क्लास है हमारी, तो होम टैब के अंदर ये ऑप्शन मैं पूरी डिटेल से करवा चुकी हूँ। तो आप ये ऑप्शन वहीं से, आप अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप होम टैब की वीडियो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो इसके बाद हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे शायद, अभी यहाँ पे थे हम। अभी ये नॉर्मल नहीं आया, अभी ये भी हमें ऊपर चाहिए, तो फिर हम बैक स्पेस यूज कर लो आप। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी तक हो चुका। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी है, फॉर्मेट कॉपी। ये देखो फॉर्मेट कॉपी क्या होती है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, ये इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से साइज थोड़ा बड़ा करो। और उसके बाद हमने फिर थोड़ा इसमें ये कलर फिल किया, यानी कि इससे जो मैंने फॉर्मेटिंग की वो सेम फॉर्मेटिंग मेरी यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मुझे इसको शिफ्ट के साथ एरो होता है, उससे हम जितने वर्ड चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी जो ये है, क्या है ये कंट्रोल शिफ्ट सी जो 27 नंबर पर है, फॉर्मेट कॉपी। और जहां पे करना है फिर उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करो, तो आपके यह फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। सेलेक्ट देन डिलीट। नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ चलते हैं अब हम 29 की तरफ। इसमें लिखा हुआ कंट्रोल सब, अभी मैंने ये करवाया भी हुआ है होम टैब के अंदर, एक बार फिर करते हैं। यहाँ पे ये 10th लिखा और आप इस 10th को सिलेक्ट करो और यहाँ से क्या लिखा हुआ, ये कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल करते हो तो ये क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि ये 10th ऊपर चला है। कई बार आपने देखा होगा बुक में, रिज्यूम में, कई बार आप देखते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद जैसे मेरे को लिखना है अब CO2, क्या लिखना है, CO2। जब 2 जो है मुझे क्या करना है, 2 का ये कौन सा ऑप्शन हमारा, सबस्क्रिप्ट। तो कंट्रोल के साथ अब अगर इक्वल करते हो, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, जो ये बैक स्पेस के साथ जो ये की है इक्वल की, इसको प्रेस कीजिए और आप क्या देखते हो कि ये CO2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या होता है, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए आप साइड में, यहाँ पे 2 पेज है, कंट्रोल एंटर किया फिर 3rd पेज आ जाएगा। उसके बाद फिर हम पेज अप मैंने कर दिया 1st पेज के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसके लिए मुझे कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, और कॉलम जैसे मैंने कोई भी कॉलम है, हम यहाँ से थोड़ा सा इसका बड़ा कीजिए। यहाँ पे ब्रेक का जो ऑप्शन है हमारे पास, एक बार ब्रेक जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे मिलता है पेज लेआउट में। हाँ, ये पेज लेआउट के अंदर देखिए आप एक बार, यहाँ से एक बार कॉलम क्रिएट कीजिए आप। कॉलम क्रिएट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कॉलम क्रिएट किए 3 कॉलम, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे डोस। इसको आप सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर दो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैंने इस विंडो को इसलिए बड़ा किया ताकि आपको ये ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करो। उसके बाद फिर मैंने लिख दिया रोम, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, और मुझे इन लाइन में क्या लाइन चाहिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मोर कॉलम के अंदर जाके लाइन बिटवीन पर क्लिक करो। यहाँ 3, 4, 5 कितने भी कॉलम बना सकते हो आप। देन ओके। देखो अभी मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर लेते हैं। अब सिलेक्ट कर दीजिए और डिलीट कर लीजिए। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी क्या है, अभी कहाँ पे थे हम, ब्रेक के अंदर। मैंने क्या बताया आपको, कॉलम ब्रेक। इसके बाद है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक बिल्कुल ही सिंपल है और इजी ऑप्शन है हमारा। यहाँ पे आप कोई लाइन टाइप कीजिए, आप ये लाइन टाइप करें ताकि आपको टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाए। टाइपिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मैं यहाँ ब्रेक चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करती हूँ। यहाँ पे क्या है, लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट एंटर, सेलेक्ट देन डिलीट। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा शिफ्ट एंटर के बाद है कंट्रोल शिफ्ट जी। यहाँ पे हमने कुछ लिखी, यहाँ पे कुछ भी मैटर लिख दिया, और ये कितना लिखा है हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमने कितना लिखा है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करो, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका पेज कितने हैं, 2 पेज हैं। करैक्टर नो स्पेस 898 है, करैक्टर विद स्पेस आपके 1080 है, पैराग्राफ 3 है, लाइन 22 है। ऐसे आप काउंट करके देखिए, ये बिल्कुल आपको करेक्ट बताएगा। कई बार जैसे बच्चे टेस्ट कर रहे होते हैं, टाइपिंग टेस्ट, और उनको ये पता, अभी 10 मिनट का टेस्ट लगाया और पता नहीं है कि कितने वर्ड हमने लिखे हैं, तो हम इस शॉर्टकी से जानते हैं कि हमारे कितने वर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे जो 1080 है, यहाँ पे 1750 होने चाहिए। कितने स्ट्रोक, इनको बोलते हैं स्ट्रोक, कितने चाहिए आपको, 1750। 1750 में होती है 35 की स्पीड। जो हमारा टाइपिंग जो टेस्ट होता है उसके लिए 35 स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा कीजिए आप 40-45 तक। अब ये 50, आप सोचोगे आप ये 35 की जो स्पीड मैंने बताई वो कैसे हुई, तो ऐसे मैं बताती हूँ कि जो 50 में हमारी 1 की स्पीड मानी जाती है, तो 1000 में कितनी हुई, 1000 में कितनी हुई आपकी स्पीड 20। अभी आप खुद देख लीजिए 1750 में 1500 में कितनी हो जाती है। 1500 में हम देखते हैं 30 और 1750 में आपकी स्पीड हो जाती है 35। और पूरे 2000 कीजिए स्ट्रोक, ताकि और ज्यादा अच्छी हो, तो स्पीड हम करते हैं 40। सिलेक्ट देन डिलीट। नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ अभी हम चल रहे हैं। अभी F7, अभी मैंने कुछ लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिखा IR गुड बॉय, या गुड की स्पेलिंग भी यहाँ पे मिस्टेक लिखी मैंने, और यहाँ पे ये लिख दिया कि तो
हमारे जो कंप्यूटर के अंदर इस तरह की अभी इस साइज को इंक्रीज कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से, तो हमारे सामने दो अंडरलाइन है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। ग्रीन लाइन आपकी ग्रामर की मिस्टेक होती है और रेड लाइन स्पेलिंग की। तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, यहाँ से कीबोर्ड के साथ F7 प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप देखिए कि होनेस्टी जो आया हुआ यहाँ चेंज करो, आप पॉलिसी चेंज करो। आई के साथ M आता है, आई के साथ R कभी नहीं आएगा, इसलिए मैंने जानबूझकर ये मिस्टेक की थी। अब जो इसको चेंज कर लीजिए। कई बार नाम वगैरह की भी मिस्टेक दिखाता, क्योंकि वो हमारी कंप्यूटर के अंदर वो ऐड नहीं होती। अब ये नाम देखते हम, जैसे मैंने नाम लिखा वंशज, ये नाम, फिर मैं वही की प्रेस करो। अब ये नाम तो बिल्कुल ठीक है, तो ये फिर क्यों आया हुआ, क्योंकि ये इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं है। तो ये जो वंशज नाम आया हुआ है, तो आप ऐड टू डिक्शनरी कर देते हो तो ये रेड लाइन नहीं आएगी। आपने इसको इग्नोर और कर दिया तो फिर आप बार बार इसको टाइप करोगे, रेड लाइन शो करेगा। तो आप किसी नाम को अगर ऐड करवाना चाहते हो तो ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करो। ओके, ऐसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है F7 से करते हैं। तो ये अभी ओल्ड F4, कुछ भी आपके सामने अगर कोई डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, जैसे मैंने कंट्रोल D, इस तरह मैंने जैसे कुछ भी मैं प्रेस करती हूँ, यहाँ पे डिलीट कीजिए इसको एक बार। यहाँ मैंने खोल दिया कंट्रोल D, इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स कुछ भी खुला हो तो आप क्या कर दीजिए, ओल्ड के साथ आप F4 प्रेस कीजिए। ओल्ड के साथ आप F4 प्रेस करते हो तो आपको जो भी खुला होगा वो क्लोज हो जाएगा, और ओल्ड F4 से आप ये जो विंडो है ये भी क्लोज कर सकते हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है, मैंने अभी टाइप नहीं की, अभी मेरे को याद आया है। तो अभी नेक्स्ट शॉर्ट की ओल्ड F4 मैंने बताया किसके लिए यूज करते हैं हम, क्लोज के लिए। सभी में चलेगी ओल्ड F4, या हम पावर पॉइंट के अंदर हैं, या फिर वर्ड के अंदर हैं, या फिर हम एक्सेल के अंदर हैं। अभी मैं बार बार ये प्रेस कर रही हूँ कि यहाँ पे जो शॉर्ट की है मैंने किया कंट्रोल प्लस, और यहाँ पे क्या प्रेस किया था, शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जो ग्रेटर देन और जो ये लेस देन का जो साइन है ये हमारा क्या कर रहा है, साइज इंक्रीज डिक्रीज। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि यहाँ पे साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। इस साइज इंक्रीज डिक्रीज की एक शॉर्ट की और मैं बताती हूँ, अभी साथ साथ अभी दिमाग में आई हुई है। तो ये एक और देख लीजिए, मेरे को टाइप करना ध्यान नहीं रहा तो आप अभी नोट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस, जो हमारी ये जो P के साथ जो ब्रैकेट होती है, P के साथ जो ये ब्रैकेट होती है ना, तो आप कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट यूज करते हो, P के साथ वाली जो ब्रैकेट, ठीक है, इससे भी हमारा साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो अब ये मैं लिखूंगी नहीं, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगी, क्योंकि काम यही होता है। इसमें डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है मैं अभी आपको क्लियर करवा देती हूँ। अभी देखिए आप, ये मैंने कुछ वर्ड लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, अब मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर रही हूं तो आप जो लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिस्ट में क्या देखो, आप डिक्रीज कीजिए आप इसको, ये देखो यहाँ पे 20, 22, 20, 26 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 29 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने किया, देखो लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, 26। अब यहाँ एक बार ऊपर देखिए, यहाँ पे 28, 36, 48, 72। तो ये जो बीच के साइज है ये इस कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन से नहीं आएंगे। आप कंट्रोल के साथ अगर आप ये वाली यूज करते हो, कंट्रोल शिफ्ट नहीं प्रेस करना, इसमें आपको P के जो साथ जो ब्रैकेट लगी हुई है, P के साथ जो लगी हुई है, तो ये क्या है, 1 बाय 1 चलेगा। ये डिफरेंस है इसमें, जो P के साथ जो शॉर्ट की है, कीबोर्ड के अंदर जो हमारा P है और P के साथ जो शॉर्ट की है
उसमें क्या है, ये जो वाली शॉर्ट की है तो ये 1 by 1 चलेगी, ये लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आप खुद करके देखिए। तो इसके साथ जो ये MS वर्ड की जो शॉर्ट की है, अभी ये एक और शॉर्ट की दिमाग में है, कंट्रोल शिफ्ट के, वो अभी मैंने नहीं लिखवाई हुई है, तो अभी आप नोट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट के से क्या हो रहा है, कैपिटल। यहां से एक बार फिर देखिए आप, कंट्रोल शिफ्ट और के, यहां पे नोट कर लो एक बार। कंट्रोल शिफ्ट प्लस के से, इससे क्या हो जाएगा, अगर आप कैपिटल चाहते हो, अभी कैपिटल और जो नॉर्मल आपको सेंटेंस केस चाहिए, कैपिटल भी आ जाएंगे इसी से और लोअर भी आ जाएंगे, कैपिटल एंड लोअर केस। तो अभी हमारा ये जो है, मैं आपको अभी ये जो बता रही हूँ आपको ये शायद अच्छे से क्लियर हो चुका है, और अभी शायद मैंने कुछ और भी बताया होगा, तो शॉर्ट की आप साथ साथ नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया है। और इसमें हम क्या करते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ भी हमारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि फ़ॉन्ट कंट्रोल डी से खुलता है, तो डी से फ़ॉन्ट नहीं खुलता है, हमारा जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है वो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट पी से भी ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट यूज कर सकते, नहीं तो आप लेट इट बी। अब जो मेन शॉर्ट की है आप एक बार बहुत जरूर नोट कर लीजिए, ये मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे एक बार 40 में टाइप करके जो मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ, तो वो यहाँ पे एक बार इसको नोट कर लीजिए साथ साथ। इससे क्या करते हैं हम, राइट द मैटर, राइट द मैटर। इसके साथ मैं एक बार ये बताना चाहूंगी आपको, अगर आप अभी साइज इसको छोटा कर लीजिए आप, इसके अंदर इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन ऑफ एंटर, तो क्या है, एक बार फुल साइज कीजिए इसका पूरा। अब ये जो कैपिटल है वे सिलेक्ट करो और कंट्रोल शिफ्ट के कर दो, तो पूरा देखो कितना हमारे पास कितना ज्यादा मैटर है, हमें मैटर चाहिए कम, तो इज इक्वल टू RAND, और यहाँ पे बीच में 1 प्रेस करो, 1 में आपकी कुछ लाइन ही आएगी, और इज इक्वल टू RAND, और इसमें अगर बड़ी डिजिट डालते हो, जैसे मैंने डाला 8, और इसमें क्या होगा फिर, अब देखो हमारे पास जो मैटर है वो काफी बड़ा हो जाता है, सिलेक्ट और डिलीट। तो इसके साथ ही हम ये शॉर्टकीज का खजाना हम यही बंद करते हैं MS वर्ड में। क्लोज मैंने बता दिया आपको, Alt F4 प्रेस करो या फिर कंट्रोल W। अब ये पूछेगा सेव करना है या नहीं करना, नो कर लीजिए इसको। हमारी जो नेक्स्ट है, अभी इसको क्लोज करते हैं हम किससे, Alt प्लस F4 से। अभी एक बार सारे स्टूडेंट ये जो मैंने लिखी हुई है 40 शॉर्ट की, एक बार आराम से इसको नोट कर लीजिए। एक बार आराम से करो, एक बार नोट। यहाँ देखिए कंट्रोल A से क्या होता है, सिलेक्ट, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल D से फॉन्ट, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल G से गो टू लाइन, और एक बार पेज पे भी मैंने बताया है कि पेज पे भी जा सकते हो या आप लाइन पे भी जा सकते हो। तो कंट्रोल G, कंट्रोल H से रिप्लेस, कंट्रोल I से इटैलिक, कंट्रोल J से जस्टिफाई, कंट्रोल K से हाइपरलिंक, कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल M से न्यू,
और कंट्रोल ओ से ओपन, और कंट्रोल पी से प्रिंट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एस से शेव, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज द करंट विंडो, तो कंट्रोल एक्स से कट, वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अनडू, कंट्रोल 1 से सिंगल स्पेस इन लाइन बिटवीन, कंट्रोल 2 से डबल स्पेस इन लाइन बिटवीन, कंट्रोल 5 से नॉर्मल स्पेस इन लाइन बिटवीन, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, और 26 नंबर पर है कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट 27 है हमारी, अब ये नंबर शायद गलत हो गए हैं क्योंकि 20 जेड तक तो नहीं हुई थी, नहीं ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेट कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेट पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल से सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से कॉलम ब्रेक, शिफ्ट एंटर से लाइन ब्रेक, और कंट्रोल शिफ्ट जी से वर्ड काउंट, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर, ओल्ड प्लस F4 से क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन, ये ग्रेटर देन और लेस देन लिखा हुआ है तो इससे क्या होता है आपका साइज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। और ये जो वाली ब्रैकेट है पी के साथ वाली ब्रैकेट है ये आपकी साइज इंक्रीज डिक्रीज, इसकी हम ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। अगर इक्वल हो जाए तो स्पेस बार से ऐसे कर सकते हैं हम चेंज, रैंड से राइट द मैटर। तो 40 शॉर्टकी के साथ ये MS वर्ड की शॉर्टकी है। सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट करें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे मैं आपको ये शॉर्टकी करवा रही हूँ काम, इससे आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो टाइम की बचत के लिए और अपने जो आपकी वर्किंग है उसको फास्ट बनाने के लिए हम शॉर्टकी का यूज करते हैं। तो सभी शॉर्टकी के साथ अभी हम नेक्स्ट ये अभी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकी हमारी है एक्सेल की शॉर्टकी। अभी आप एक्सेल ओपन कर लीजिए और एक्सेल की जो विंडो के साथ इसको आप मैंने बता दिया, जो इसको आप छोटा करो और यहाँ से एक्सेल की शॉर्टकी है हमारे पास, इसको भी आप रिस्टोर कर लो। इस तरह आप इसकी सेटिंग देखो ऐसे चेंज कर लो। ये जो काम है ये मैं इससे भी कर सकती हूँ शॉर्टकी से। जैसे मुझे देखो ओल्ड के साथ स्पेस बार यूज किया, हमें मूव करना है, मूव एरो कीबोर्ड की जो एरो की है उनका यूज करो, देन एंटर कर दो और आप एरो कीज का यूज करो। ये मैंने लिखी नहीं हुई है शॉर्टकी, जो मैं इसलिए बता दी ताकि ये आप ये बार बार कर। इसको हटाने के लिए एस्केप की यूज करो, ऑल्ट स्पेस बार फिर यूज करो, साइज पर क्लिक करो, साइज जितना भी डिक्रीज इंक्रीज आपको चाहिए तो आप ऐसे साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देखो साइज कम करना है कम कीजिए, कम हो रहा है। जैसे भी पोजीशन आप चाहते हो लेफ्ट राइट डाउन, तो एरो कीज का यूज करना है आपको। अब करना है तो एंटर करना है आपको। अभी यही साइज रखना है तो एंटर कर दीजिए। अगर आपको नहीं रखना है तो एस्केप की जो कॉर्नर में दिखाई देती है एस्केप की का यूज करो। अगर नहीं रखना तो एस्केप की यूज करो, अगर रखना है यही साइज तो एंटर यूज करो। मैं एस्केप की प्रेस की है, उसके बाद ऑल्ट स्पेस बार और आप ये मैंने किया मिनिमाइज ऐसे कर लेते हैं और फिर ऑल्ट टैब से फिर मैंने ये विंडो खोल दी जो भी मेरे पास विंडो है, और जहां भी ये शॉर्टकी की ये विंडो है तो आप यही टैब बटन से आप आ सकते हो। यहाँ पे टैब बटन से टैब से आप क्या कर सकते हो, ये देखिए ये टैब की ये सारी शॉर्टकी है ऐसे। और ये जो है फिर मैंने इसके बाद क्या किया, कंट्रोल डी से भी हम मिनिमाइज करते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, मिनिमाइज हमारा जो है कंट्रोल डी से जो है क्या होता है, जो हमारी पेंट की फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसको डिलीट कर दीजिए। और अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ऑल्ट स्पेस बार, तो आप ऑल्ट F4 से क्लोज कर सकते हो, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट है हमारी कंट्रोल A। अभी हम ये MS एक्सेल के अंदर हम
रैम एक्सेल के अंदर हमने यूज किया, यहाँ पे कुछ लिखा, कुछ भी टाइप करो आप, सिलेक्ट करके देन ड्रैग कर दो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। कंट्रोल के साथ जो रोलर बटन होता है इससे आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो कंट्रोल के साथ रोलर। तो कंट्रोल ऐसे क्या किया, सिलेक्ट, और कंट्रोल बी से क्या हो रहा है, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। कंट्रोल सी से कॉपी, देन और कंट्रोल बी से पेस्ट होता है, ये आगे आएगी। अभी वी इस सीरीज में हम नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। तो वी नहीं कर रहे हम, ये मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि हम A to Z की सीरीज में, ABCD की सीरीज में चल रहे हैं। तो सी से कॉपी, और उसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, देखो, डुप्लीकेट और फिल डाउन। तो यहाँ पे हम कुछ और लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ और यहाँ पे टाइप की, यहाँ पे हमने कुछ और जो नंबर है वो टाइप कर लेते हैं ताकि आपको वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं। तो यहाँ से हमने कुछ लिखा, सिलेक्ट करो। अब मेरा कर्सर कहाँ पे है, 24 पर, यहाँ पे है, कहाँ पे है, 24 पर। इसको हाईलाइट कर लीजिए, कहाँ पे हूं मैं अब, 24 में। जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक शॉर्ट के देखो नीचे भी है, यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस आर, सेम ऐसी ही है। इसको अंडू करो। अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, 24 पे है। अगर हम कंट्रोल आर करते हैं तो राइट की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। राइट में क्या था, 6 है, ठीक है। कंट्रोल आर से ये हमने ऐसे किया। अब कंट्रोल जेड बैक किया तो कंट्रोल आर से क्या होता है, फील राइट, और कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से जो अप की वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। कंट्रोल डी और नीचे आर आएगा। कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल एफ यूज करते हैं हम फाइंड के लिए, और फाइंड में हमें देखना है कि हमारी जो टू जो नंबर है वो कहाँ पे है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया फाइंड नेक्स्ट, जहां पे भी 2 है वहां पे ऑटोमेटिक ये कर्सर चला जाएगा। देखो जहां पे भी 2 है ये सबको फाइंड करवाएगा। क्लोज कर रही हूँ अब मैं इसको। और उसके बाद है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी होता है, कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने, यहाँ पे हम इसमें चले गए गो टू के अंदर। गो टू के अंदर क्या आता है, यहाँ मैंने देखो कंट्रोल जी प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे को सीधा एम कॉलम और 1000 रो पे जाना है। ओके कर दीजिए। देखो अब हम कहाँ पे हैं, एम कॉलम 1000 रो पे। आप ये नोट कर लीजिए, एम कॉलम 1000 रो पे है। फिर कंट्रोल जी मैंने यहाँ A1 प्रेस किया, देन ओके। अब हम कहाँ पे हैं, स्टार्टिंग में है A1 पर। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ यहाँ पे हम खाली रो लेते हैं। यहाँ पे खाली रो लेने के लिए हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये मैंने होम के अंदर हमारे पास जो इनिशिएट के अंदर जो वो है, या इसको मैक्सिमाइज कर दो। अगर मुझे ब्लैंक रो चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट किया और यहाँ से देखो इंसर्ट रो, ऐसे मेरे को यहाँ पे चाहिए इंसर्ट रो, ठीक है। तो मैंने ये खाली रो ली, मैंने सिलेक्ट किया मैटर, कंट्रोल जी फिर यूज किया। अभी इसको काट दो आप और यहाँ स्पेशल के अंदर जाओ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहती हूँ कि जो ब्लैंक है वो ब्लैंक वो चले जाए हमारे। तो ये ब्लैंक के हमने ब्लैंक की मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देन ओके किया। तो जो मेरे ब्लैंक है सिर्फ वही सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ कंट्रोल के साथ आप जो ये इक्वल के साथ जो साइन है वो माइनस अंडरस्कोर जो की है वो प्रेस कीजिए, और आप शिफ्ट सेल अप पे क्लिक करो, देन ओके कर दो। जो आपके खाली कॉलम है वो चले जाएंगे, जो मैंने जैसे ब्लैंक रो दी थी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। वैसे मैंने ये ऑप्शन करवाए हुए हैं। अभी अगर एक्सेल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक्सेल एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फाइंड गो टू आपको अच्छे से पता लग गया। कंट्रोल एच से क्या होता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस, जहां भी 2 है वहां पे
7 आ जाए। तो मैंने रिप्लेस अगर मैं कर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जहां भी 2 लिखा हुआ है वहां पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लेते हैं तो 7 आ जाएगा। क्लोज कर दीजिए अब इसको। और कंट्रोल आई आपको पता ही है, कंट्रोल आई इटैलिक, आई से ऑन इटैलिक हो जाएंगे। और उसके बाद कंट्रोल के है, कंट्रोल के से क्या होता है हाइपरलिंक। जैसे मैंने कंप्यूटर की फाइल ली, ये हम वर्ड से या एक्सेल से किसी से भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट से भी ले सकते हैं। जैसे कोई भी फाइल है उसको मुझे अटैच करना या फंडामेंटल की फाइल है, ओके कर लीजिए आप और आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो अब ये पीपीटी एक्सेल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे शायद फाइल नहीं है, जिसके अंदर मैटर नहीं होगा वो तो फाइल नहीं खुलेगी और जिसके अंदर मैटर होगा वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो अब ये मैंने चेक नहीं की है किसके अंदर मैटर है या नहीं है, अब ये प्रोसेसिंग चल रही है, अब देखेंगे हाँ मैटर है। तो ऐसे ऐसे देखो यहाँ वर्ड से एक्सेल का लिंक हो जाता है। तो ये क्या होता है हाइपर लिंक होता है हमारा, ठीक है, ये क्या होता है हाइपर लिंक। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, क्लोज। अभी राइट क्लिक कर लीजिए और रिमूव हाइपर लिंक। हम किसी और की फाइल भी ले सकते हैं। अब ये पीपी देखो, ये पीपीटी क्या था, ये इसका एक्सटेंशन नेम था। अब कंट्रोल के एक बार फिर करो, कंट्रोल के यहाँ से कोई ये फाइल है, ए की फाइल, ये नोटपैड की फाइल है क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही फाइल की पहचान करते हैं एक्सटेंशन नेम से। तो ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्या है, ये नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा हाइपरलिंक्स आर 2 टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये कौन सा हाइपरलिंक है, एक्सटर्नल हाइपरलिंक। और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मैं करवा चुकी हूँ। एक्सेल की फाइल, एक्सेल की जो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप सबसे पहले एक्सेल की पूरी वीडियो देखो। उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एन कर दीजिए, नया पेज आ जाएगा आपका। आप कंट्रोल ओ करते हो तो ओ से क्या होता है, कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है। अगर यहाँ पे आपकी कोई फाइल है, यहाँ पे अगर फाइल देखिए कोई फाइल है तो फाइल जो टेक्स्ट नाम से कुछ फाइल है हमारी, ओपन कर लेते हैं यहाँ पे अगर है तो। हाँ यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट की फाइल आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है मुझे इनका प्रिंट चाहिए तो कंट्रोल पी करेंगे। पी में मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ कि कितनी आपको कॉपी चाहिए, जैसे 3rd कॉपी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कितना करंट कितने से कितनी हमें निकालनी है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। 4 से 9 पेज तक हमें निकालना है। ऑल कर देते हैं तो सभी पेज आ जाएंगे। फिर हमें ओके करना है। अभी प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए नहीं निकलेगा अभी, ठीक है। ओके करना आपको। अभी ये कमांड इसलिए हुई क्योंकि प्रिंटर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कंट्रोल पी के बाद है कंट्रोल आर। मैंने जो आर ऑप्शन है वो कंट्रोल डी के साथ करवाया है अभी अगर आप दोबारा करना चाहते हो तो कंट्रोल आर या फिर कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कोई कलर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल आर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये सतबीर नाम आया हुआ है। अंडू करो, पहले क्या था, भवी था। इसके बाद कंट्रोल आर के बाद कंट्रोल एस सेव के लिए होता है। कंट्रोल एस, आपको ये मैटर आपको सेव चाहिए तो कंट्रोल एस कर दीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल टी, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको। आप कुछ भी, जो भी आपको टेबल हो, कोई भी आप टेबल क्रिएट कर लो। यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप किए। इसको सिलेक्ट किया और हमने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल टी, देन ओके। कंट्रोल टी से क्या हो जाएगा, कंट्रोल टी से हमारी जो ये जो हमने ये टेबल करवाई थी उस वर्ड और एक्सेल के अंदर करवाई हुई है, तो ये जो टेबल है ये हमारी अब ये जो मैटर है हमारा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी के बाद हम चलते हैं क्रिएट टेबल के बाद हम नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा है अंडरलाइन। अभी अब जो करिए ये जो है इसको आप डिलीट कर दीजिए।
और आप अंडरलाइन में आप कुछ टाइप कीजिए, जैसे मैंने ये कुछ टाइप कर रखे हैं, और आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस करो। यू प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि अंडरलाइन आ जाएगी। एक बार आप कंट्रोल के साथ ये रोलर बटन, जो माउस का रोलर बटन है वो प्रेस कीजिए और थोड़ा बड़ा करके देखिए, तो क्या होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन का ऑप्शन ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल वी पेस्ट। वी से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी करनी पड़ती है। मुझे इसमें से कुछ नंबर चाहिए और इसकी कॉपी करनी है। कंट्रोल सी प्रेस करो और जहां पे करना है उसको वहां पे कर्सर रखो और देन कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा। तो इस वी करने के लिए आप पहले कंट्रोल सी करना पड़ेगा आपको। अब आप इसको, ये जो सिलेक्शन तब जाएगा जब आप कर्सर कहीं रख के और डिलीट की प्रेस करते हो। सिलेक्ट, अब हम क्या करते हैं कि अब इसी को हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट, सिलेक्ट देन डिलीट। उसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज होता है। अब ये कह रहा है इसको सेव करना है या नहीं। अगर मैंने इसको नो कर दिया तो ये जो है चली जाएगी ये विंडो। देखो तो कंट्रोल डब्ल्यू से वो हमारी क्लोज हो चुकी है, जो करंट विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स के लिए जैसे हमने पता ही है, कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज होता है। तो यहां से कुछ भी आप सिलेक्ट करो, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। सिलेक्ट, ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स किया। एक्स से क्या है, कट हो जाएगा और जहां हमें पेस्ट करना है उसके बाद कंट्रोल वी करना पड़ेगा, तो वहां से कट हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट में यही डिफरेंस है। अगर हम कॉपी करना चाहते हैं इसकी तो क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कट में यहाँ से वो मैटर हमारा कट हो जाता है। तो अभी कट एक बार फिर करके देखिए। सिलेक्ट, मैंने कट किया और कट के बाद मैं यहाँ पेस्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट सेल में, तो कंट्रोल वी कर दो। यहाँ से कट के बाद यहाँ चला जाएगा। देन डिलीट। तो हमारी अभी हम 20 शॉर्ट की भी पहुंच चुके हैं। 20, तो 20 कंट्रोल, अभी अंडू को देख लीजिए। कंट्रोल जेड, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल जेड कर दो। अभी आप यहाँ चलो, कहाँ पे थे हम, जेड, A to Z चल रहे हैं ना हम। अभी यहाँ पे हम जेड वाली शॉर्ट की में, तो कंट्रोल जेड से क्या हो जाता हमारा, अंडू, और कंट्रोल वाई रीडू। तो ABCD की जो ये सीरीज है, देखो A to Z मैंने करवा दी है ये, तो कंट्रोल जेड तक तो हो चुका है। नेक्स्ट हम कुछ और करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हम, तो अब नेक्स्ट शॉर्ट की हमारी जो 21 के बाद 22 शॉर्ट की है, कंट्रोल के साथ आप F1 प्रेस करो। तो ये जो रिबन है हमारा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए होम टैब, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कीजिए, जो रिबन है वो शो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल F1। उसके बाद आप कंट्रोल, ये प्रिंट के लिए शॉर्ट की हमारे पास, कंट्रोल के साथ F2 आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे प्रिंट में निकालने से पहले हम प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारा पेज की सेटिंग कैसी है, कहीं मैटर इधर उधर है या बाहर निकला हुआ है, तो सेटिंग देखने से पहले हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है ये, हमारी ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज कर दीजिए आप इसको, वापस पेज पर आ जाएंगे। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद कंट्रोल F3 ओपन एक्सेल नेम मैनेजर। जैसे ही हम कंट्रोल F1 और F3 खोलते हैं तो हमारी नेम मैनेजर की जो ये लिस्ट है वो आ जाएगी। ये नेम मैनेजर मैंने करवा दिया था आपको। MS एक्सेल की वीडियो जिसने नहीं देखी तो वो आप दोबारा देख लीजिए। अभी इसके बाद है F1, F11। तो इसमें हम कुछ और नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ और नंबर डाल लिए हैं। और उसके बाद मैं कौन सा लेती हूँ, अभी क्या है कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया
और आप जो शॉर्ट की हमारी कौन सी है, F11। तो F11 जैसे ही प्रेस किया हमारा चार्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो F11 शॉर्ट की होती है चार्ट बनाने के लिए। चार्ट का पूरा डिटेल से ऑप्शन हो चुका है आपका। अब ये बस हम शॉर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। ये ऑप्शन मैंने करवा दिए हैं आपके। जिन्होंने एक्सेल अगर आपने कंप्लीट नहीं देखा तो मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए आप। कम से कम वो 6.5 घंटे के लगभग वो वीडियो बनी हुई है कंप्लीट एक्सेल की। तो सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो एक काम के ऑप्शन वो हैं आपके ज़्यादा सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। अभी नेक्स्ट जो हमारी है F11 के बाद शिफ्ट F11। इससे क्या होता है, शिफ्ट F11 से शिफ्ट के साथ आप F11 प्रेस करो। यहाँ पे आप सीट देखिए एक बार, सीट 1, चार्ट 1 और 3 सीट है हमारे पास। जैसे ही मैंने शिफ्ट F11 की प्रेस की तो हमारी जो चौथी सीट है वो इनिशिएट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ F11 की देखो ये 5वीं सीट इनिशिएट हो जाएगी। सीट यानी कि जो एक्सेल के जो पेज होते हैं, वर्ड के अंदर तो हमारे पास पेज है 1, 2, 3 और ये एक्सेल के अंदर ये जो सीट है यही हमारे पेज हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर जो ये पेज होते हैं तो ऐसे हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट F11 इंसर्ट सीट। उसके बाद है हमारी हम ये शीट जो हमारी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमारा कंट्रोल के साथ F9। कंट्रोल F9 से आप रो को हाइड कर सकते हो। जैसे ये 6 रो है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप कंट्रोल के साथ जो नंबर की है 0 to 9 प्रेस करो। 9 प्रेस जैसे ही करते हो तो आप ये रो हाइड हो जाएगी। अब आप देखते हो कि 5th जो रो है उसके बाद 7 रो है, जो 6 वाली रो है वो हाइड हो चुकी है। अब अनहाइड के लिए शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट 9। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 की प्रेस करो तो वो हमारी जो रो है वो क्या हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। तो ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद है कंट्रोल 0। ये होता है कॉलम हाइड। आप डी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और आप कंट्रोल के साथ जो लिखे हुए हैं ये 0 to 9, तो कंट्रोल के साथ 0 बटन प्रेस करते हो तो हमारी जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। अब अनहाइड के लिए ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट 0 दोबारा प्रेस कर दो। तो कंट्रोल शिफ्ट 0 जैसे मैंने प्रेस किया वो फिर कॉलम अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो है हमारी ये है, अभी 30 तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट 31 कि मुझे ये जो कॉलम है इसमें परसेंटेज जो साइन चाहिए। अभी शीट 4 पे चलते हैं हम यहाँ पे और इसको थोड़ा सा जूम इन, कंट्रोल के साथ जूम इन जूम आउट शायद ये है, आप ये करो। और यहाँ ये जो सीट है बी कॉलम, मुझे यहाँ परसेंटेज का जो फॉर्मेट है वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का जो साइन है मैंने उसको प्रेस किया। जैसे ही मैंने परसेंटेज का साइन किया तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए होम के अंदर। ये अब इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज ही आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो वो जो कुछ भी नंबर है वो परसेंटेज में ही आएंगे। हैव यू गॉट इट? अगर आपने ये देखो, अब मैं अंडू कर रही हूँ और कंट्रोल वाई से रीड हो रहा है। तो इस कॉलम में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे फॉर्मेट है वो परसेंटेज का आ जाएगा। ये लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज से परसेंटेज फॉर्मेट बन जाएगा। अब अगला है हमारा कंट्रोल शिफ्ट के साथ डॉलर। अब मैंने एक कॉलम सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन दिया, डॉलर। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं क्या होगा। इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का साइन जैसे ही प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, अब हम कुछ नंबर लिखेंगे तो वो हमारी करेंसी रुपीज में चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है, मैंने सी कॉलम सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट हैश
प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ से भी वैसे मैं ले सकती हूँ ये जो डेट का फॉर्मेट है। अगर आप क्लिक करना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, अगर नहीं क्लिक करना तो आप कुछ नंबर लिख के और जैसे ही आपने नंबर टाइप किए इसको डिलीट कर लीजिए एक बार आप। देखो मैंने 2 प्रेस किया तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और हैश के साथ 8 लिखी, ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। जो ये फॉर्मेट है मेरा किसका फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट है। तो इसको एक बार फिर रिस्टोर कर लो। तो ये मैंने जो तीनों कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज डॉलर और ये हैश डेट फॉर्मेट ये लिखा हुआ है, ये मैंने करवा दिया। 33 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट देख लीजिए, अभी आप नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, कंट्रोल के साथ आप ये जो कंट्रोल के साथ जो माउस के अंदर बीच में वाला बटन को रोलर बटन कहते हैं, इसके साथ अगर आप यूज करते हो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट होता है। इससे कंट्रोल के साथ रोलर जो आप ये रोलर आप करते हो तो इससे जूम इन जूम आउट होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, मैंने जूम इन जूम आउट लिखा हुआ है ये, तो इसको थोड़ा सा इधर लेके आइए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल शिफ्ट पी। इससे क्या होता है कि जैसे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया ऐसे यहाँ पे, तो पूरा फॉर्मेट का जो सेल ऑप्शन है वो हमारा ओपन हो जाएगा। और ये फॉर्मेट मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, जिसमें क्या है बोल्ड इटैलिक, जितना साइज छोटा बड़ा, कलर जो भी चाहिए वो कलर अलाइनमेंट, और ये टेक्स्ट की जितनी फॉर्मेटिंग है ये आपकी मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपने एक्सेल नहीं देखा है तो अभी आप एक्सेल को अच्छे से देखो, और अभी ये ऑप्शन सारे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो ये सारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन हो चुका है, ये डिटेल का ऑप्शन है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट पी। अब यहाँ पे एक जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, आप स्कूल में आप टीचिंग लाइन में हो, और यहाँ पे आपके पास जो बच्चे हैं उनके नेम ये हैं, ये बच्चों के नाम हैं। और अब ये जो बच्चों के नाम है अब मुझे ये देखने हैं, जैसे आपके अभी तो ये छोटी लिस्ट है, मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मुझे टिक लगाना है कि जो स्टूडेंट आया है वो उसको टिक लगा दूं, ओके। नहीं तो मैं ऐसे हम जैसे ट्रू फॉल्स का साइन जो देते हैं, तो ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बी कॉलम सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ से आप ये जो लैंग्वेज यहाँ से आप देखिए, एक बार इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो हमारी जो ये होता है यहाँ पे एक हमारी जो लैंग्वेज होती है वो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है विंग 2, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो देखो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है लिखी हुई है विंग 2, तो जो वंशज है वो जो आया है, अभी आप साथ साथ ही यहाँ पे ये शॉर्ट की है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। आप अगर शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करते हो तो इस तरह, और शिफ्ट के साथ आपने पी प्रेस किया तो ओके का साइन आ जाता है। शिफ्ट के साथ ओ किया और शिफ्ट के साथ अगर मैंने पी दिया तो ऐसे हम टिक लगा सकते हैं। देखो शिफ्ट ओ से फॉल्स का साइन यानी नहीं आया हुआ है, और शिफ्ट पी के साथ करती हूँ तो ट्रू आ जाएगा यानी कि आया हुआ है। ऐसी हम लिस्ट जैसे बाजार से सामान मंगवाते हैं, हमारे पास ये लिस्ट है, जो सामान आया है उसके टिक लगा दे, ओके आया है, नहीं आया तो हम नेगेटिव कर देते हैं। तो इस तरह हम ये जो ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो जैसे मैंने ये है, अभी कुछ और इसमें ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा क्लियर। यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, ठीक है। इक्वल टू के बाद मैंने यहाँ पे मैंने प्रेस किया शिफ्ट पी और उसको साइन दे दिया जैसे रेड कलर, ओके। फिर आप शिफ्ट पी यहाँ प्रेस किया आपने,
तो देखो रेड कलर का फॉर्मेट आ जाएगा। फिर एक बार फिर दूसरा आपने उसमें लो, कंडीशन के अंदर यहाँ पे जाके इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने किया शिफ्ट ओ, और इसको मैंने जैसे कलर दे दिया यहाँ पे ग्रीन कलर, या फिर मैं येलो देती, ग्रीन कलर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया था, शिफ्ट ओ, तो वो ग्रीन कलर में। ऐसे हम सेल का जो फॉर्मेट है ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे रेड ग्रीन येलो जो भी जिस तरह भी हमें फॉर्मेट चाहिए तो वो हम ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये हमारा, तो आप अच्छे से कर लीजिए इस ऑप्शन को। अभी कुछ और करवाने जा रही हूँ मैं नेक्स्ट हमारा। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये मैं आपको करवा भी दिया था वैसे। सीट 5 पे चले जाते हैं एक बार हम, और यहाँ पे ये जो कंट्रोल के साथ अगर मैंने कोलन किया तो क्या हो जाता है, हमारा डेट का फॉर्मेट आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन से क्या आता है, टाइम आ जाएगा। ये शॉर्ट की है डेट और टाइम के लिए, तो ये आप यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है ओल्ड के साथ जो इक्वल है, उसको हम कैसे करेंगे। अभी सीट 5 पे कुछ मैटर, हाँ इस सीट पे कुछ मैटर है, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसको थोड़ा सा बड़ा करो, मुझे एक एक्स्ट्रा रो चाहिए, इसको आप एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक रो सेलेक्ट कर लो, और आप ओल्ड के साथ इक्वल प्रेस करो, तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे आपका क्विक टोटल ऐड हो गया जाएगा। क्विक टोटल का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आप देखिए रो में भी टोटल हुआ है 8, 5 और 1, 14, 16, 10। ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे देखो आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप कलर दो। तो इस तरह का टोटल बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो एडवांस के अंदर आती है ये चीजें, और आप कॉलम में भी टोटल कर रहे हो और इस ऐसे भी टोटल हुआ है, देखो। तो ये ओल्ड के साथ इक्वल प्रेस करने से क्विक टोटल आ जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये एडवांस के अंदर आएंगी यार। इस तरह की टिप्स मैं और भी बताऊंगी, पहले अभी आप यही देखें कि ये शॉर्ट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो ये हमारी कंट्रोल के साथ डिलीट तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पे अब इसको तो खाली रो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे इनिशिएट कर लेते हैं, इनिशिएट रो, ऐसे भी फिर कुछ और आप इनिशिएट करो, इनिशिएट रो, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या है, खाली हैं, जो ब्लैंक रो हैं। अब इसको आप रिस्टोर कर लीजिए। तो ये जो ये है हमारा ये जो क्या है, अभी ये जो ब्लैंक है इसके लिए मैं क्या प्रेस करूंगी, कंट्रोल जी, अभी जो ये जो क्विक टोटल मैंने ये ऐड किया है, इस पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो ये शॉर्ट की नहीं काम करेगी। आप सिंपल कोई मैटर लो, यहां से ये मैटर लिया जैसे हमने, और कंट्रोल के साथ थोड़ा ये जूम कर लो आप। अभी आप ये लो, जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करो और फिर यहाँ से इनशर्ट रो, यानी कि खाली आ जाएंगे आपके यहाँ से सेल जो है। अभी मैंने ये मैटर सिलेक्ट किया और अब इसको आप छोटा कर लो। अब फिर हमने क्या किया, कंट्रोल जी किया। अब ये जी की जो शॉर्ट की है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है ये कंट्रोल के साथ जो लिखा हुआ है माइनस क्विक टोटल के बाद हम ये फार्मूला करते हैं। पहले हम कुछ मैटर लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ मैटर टाइप किया इस तरह का मैटर, और इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लो। और मुझे ब्लैंक रो चाहिए तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट रो, यहाँ से मैंने इंसर्ट रो की, इंसर्ट कॉलम भी हो सकता है ऐसे यहाँ पे।
तो यहाँ से रो या कॉलम जो भी चाहिए, अब ये मुझे अब इसको थोड़ा रिस्टोर करो। अब ये मैटर मैंने सेलेक्ट किया, जिसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी, और यहाँ मैंने स्पेशल पर क्लिक किया और यहाँ ब्लैंक जो है उस ब्लैंक ओके। अब जो ब्लैंक है इसमें जो भी वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हमने किया कंट्रोल के साथ अंडरस्कोर की, जो इक्वल के साथ है कंट्रोल, उसको अंडरस्कोर की बोलते हैं हम। और इसमें क्या है, शिफ्ट सेल अप, जो ये शिफ्ट हो जाएंगे सेल अप की तरफ। तो देखिए आप जो हमारे खाली सेल थे वे अपने आप डिलीट हो जाएंगे। इस तरह हम अप डाउन लेफ्ट राइट पोजीशन ले सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो लास्ट फार्मूला हमारा शिफ्ट विद सिलेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि अब जो ये फार्मूला है, अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम हेडिंग में मैं कुछ यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, मैंने डिलीट किया यहाँ पे ये नंबर, तो यहाँ स्टूडेंट्स के नाम है कुछ, ऐसे मैंने नाम ड्रैग किए और यहाँ पे कुछ ऐसे ही मार्क्स लिख देते हैं, सब्जेक्ट के नाम। और यहाँ इन सब्जेक्ट के टोटल मुझे सम करना है, तो टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे, अब इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, ये बाई रो में हम रेंज देते हैं, एंटर। एक बार कंट्रोल के साथ थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको, यहाँ से स्क्रॉल बटन से ताकि अच्छे से क्लियर। अब ये क्या किया मैंने, इनको सिलेक्ट किया, देखो ये ऐसे हम सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। एक तरीका और भी है मेरे पास, यहाँ पे कर्सर है, शिफ्ट के साथ एरो कीज से नीचे लेके आओ, एरो कीज से हमने नीचे किया इसको सिलेक्शन को। उसके बाद देखो लिखा हुआ है शिफ्ट विद सिलेक्ट और अप्लाई कंट्रोल डी, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देती हूँ अप्लाई, अभी लिख देती हूँ कंट्रोल प्लस डी। तो यहां मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल डी, हैव यू गॉट इट। ऐसे ही मैं कुछ और जैसे मैंने किया, यहाँ टोटल नहीं, मुझे मिनिमम जो इसके मिनिमम मार्क्स हैं वो निकालने हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा फार्मूला एम मिनिमम इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट ऑन। अब इन सब की रेंज दो, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। सबसे कम नंबर 2 है और यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ एरो कीज कंट्रोल डी। ऐसे ही मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम के लिए फिर मैक्सिमम वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा आपको, इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम, और आप नंबर की रेंज दो, ब्रैकेट ऑफ, देन एंटर। मैक्सिमम नंबर इसमें 14 है और आप शिफ्ट के साथ एरो कीज लो, देन कंट्रोल डी। तो ये एक्सेल की जो मैंने शॉर्ट की कराई है, और क्लोज के लिए मैंने बता दिया आप Alt F4 यूज करो या फिर आप यूज करो Alt F4 करो या कंट्रोल W। और ये सेव करना या नहीं करना, अब मैं नो कर रही हूँ इसको, नो, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट 1 बाय 1 ये शॉर्ट की मैंने लिखी हुई है, एक बार फिर अच्छे से नोट कर लीजिए क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल A से सिलेक्ट होगा, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल D से डुप्लीकेट और फिल डाउन, कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल G से गो टू स्पेशल, कंट्रोल H से रिप्लेस, कंट्रोल I से इटैलिक और कंट्रोल K से हाइपरलिंक, कंट्रोल N से न्यू, कंट्रोल O से ओपन और कंट्रोल P से प्रिंट, कंट्रोल R से फिल राइट,
कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल टी से क्रिएट टेबल, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज द करंट विंडो, और कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वाई से रीडू, कंट्रोल जेड से अनडू। इस तरह यहाँ हमने ए टू जेड तक तो कंप्लीट कर लिया है, ABCD जो अल्फाबेट है हमारे। अब नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा शॉर्ट की है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। कंट्रोल F1 से शो हाइड रिबन, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू की कमांड आती है, कंट्रोल F3 से ओपन एक्सेल नेम मैनेजर, F11 से चार्ट और शिफ्ट F11 से इंसर्ट शीट, कंट्रोल F9 से रो हाइड, कंट्रोल शिफ्ट 9 से रो अनहाइड, कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड और कंट्रोल शिफ्ट 0 से कॉलम अनहाइड। देखो बिल्कुल इजी शॉर्ट की, कंट्रोल 9 से रो हाइड हो रही है, शिफ्ट और मिला लीजिए रो अनहाइड हो जाएगी, कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 0 मिला लीजिए कॉलम अनहाइड हो जाएगा। और ऐसे आप सेल की फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, सेल की जो हमारे कॉलम है या सेल है उसकी परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर से रुपीज फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट हैश से डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस रोलर के साथ जूम इन और जूम आउट यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट पी से आप फॉर्मेट सेल यूज कर सकते हो, और शिफ्ट पी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट की मैंने आपको बताई है। ये आप किसी एकेडमी में, आप कोई आसपास की एकेडमी, आप कहीं भी जाइए, अगर आपको ये शॉर्ट की अगर बताता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं इस शॉर्ट की को, ये एडवांस एक्सेल के अंदर आती है ये शॉर्ट की। और कंट्रोल ये क्या है, कॉलन ये क्या होता है कॉलन, कंट्रोल कॉलन से डेट, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से टाइम, ऑल्ट इक्वल से क्विक टोटल, कंट्रोल माइनस इक्वल से डिलीट और शिफ्ट विद सेलेक्ट से अप्लाइड एंड कंट्रोल डी फार्मूला। ये सिर्फ फॉर्मूला पे ही अप्लाई होगा, आप ये ध्यान रखें, जो भी फॉर्मूलाज लोगे आप उसी पे ये अप्लाई होगा। तो इसी के साथ मैं ये जो शॉर्ट की ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो सारे स्टूडेंट से मेरी देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, ये शॉर्ट की वगैरह जो मैंने आपको कराई है ये आपको गूगल से भी मिल जाएगी, लेकिन वो आपको करके नहीं दिखाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा गूगल तो आपको शॉर्ट की करनी नहीं आएगी, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो गूगल से आप शॉर्ट की सर्च तो कर सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं दिखाता। जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई है एक एक शॉर्ट की, तो ऐसी शॉर्ट की का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। जो शॉर्ट की भी हमें जिसका भी यूज करना है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, उसका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने लगभग 80 के लगभग शॉर्ट की करवा दी है। वैसे ये वर्ड एक्सेल की शॉर्ट की हुई है, बेसिक के अंदर मेरे पास लगभग 100 के पास शॉर्ट की है, 100 के आसपास शॉर्ट की है। अभी जो 20 शॉर्ट की नहीं हुई है तो उसके लिए आपको सारी वीडियो जो MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और जितना भी मैंने स्टार्टिंग से कराया है पेंट के अंदर, नोटपैड वर्डपैड सारा का सारा एक्सेल जो सारा बेसिक है वो अच्छे से सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको 20 शॉर्ट की उन्हीं के अंदर ऐड मिलेंगी। तो सारी वीडियो आप 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो। तो आप मैं बेसिक के अंदर लगभग पूरी 100 के लगभग शॉर्ट की आपको कराऊंगी। तो अब इसके साथ ये वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। और आपको मैं एक बार सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगी कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ, इसमें मेरा आप साथ दे। ये मैं जो आप इतनी वीडियो बना के आपको दे रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये आपके लिए ही है। तो आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।